Hello guys, welcome back to our channel. I am Jay, old is gold movie explainer. आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 1963 में रिलीज हुई बॉलीवुड मूवी ताजमहल, जिसे आप मुगल आजम 2 भी कह सकते हैं। सच पूछा जाए तो इस मूवी की स्टोरी मुगल आजम 2 है ही, क्योंकि मुगल आजम में अकबर के बेटे सलीम यानी जहांगीर और अनारकली की लव स्टोरी है। तो इस ताजमहल मूवी में जहांगीर के बेटे खुर्रम यानी शाहजहां और अर्जुमन बानो यानी मुमताज की लव स्टोरी है। पर देखा जाए तो मुगल आजम में सलीम को उनकी अनारकली नहीं मिलती, लेकिन इस मूवी में शाहजहां को उनकी मुमताज मिल जाती है। पर उसे हासिल करने के लिए शाहजहां यानी खुर्रम को बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो अगर आपको ये जानना है कि इस मूवी में मुगलिया सल्तनत किन किन दौर से गुजरी है और शाहजहां को मुमताज कैसे मिली है और उसके यादगार में शाहजहां ने ताजमहल क्यों बनवाया है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आपको मुगल आजम मूवी का एक्सप्लेन सुनना है तो मैंने पहले ही अपने इस चैनल पर एक्सप्लेन कर दिया है और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे भी यहीं से चेकआउट कर सकते हैं। और उससे पहले हम आपसे ये जरूर कहेंगे कि ऐसे ही बहुत सी ओल्ड इज गोल्ड मूवी का एक्सप्लेन पूरे यूट्यूब पर आपको सिर्फ हमारे चैनल पर मिलेगा। और एक एक्सप्लेन वीडियो को तैयार करने में 2 दिन से भी ज्यादा का वक्त लगता है और हम इतनी मेहनत सिर्फ आपके लिए, आपके एंटरटेन के लिए करते हैं। तो प्लीज गाइज आप हमारी मेहनत को नजरअंदाज न करें, आप भी हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला और बुलंद हो और हम आपके लिए और मेहनत कर बहुत सारी मूवीज का एक्सप्लेन करें ताकि आपको भी और हमें भी खुशी मिले। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे इंटरेस्टिंग मूवीज का एक्सप्लेन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस कर लें। तो चले मूवी एक्सप्लेन की तरफ, जहां यह मूवी शुरू होती है मीना बाजार से। तब हम देखते हैं शहजादी लाडली बानो को, जो कुछ खरीद फरोख्त करने के लिए दिल्ली की मीना बाजार आई हुई हैं और उनके साथ उनकी सहेलियां भी हैं। तभी दूसरी तरफ हम उसी बाजार में अर्जुमन बानो को देखते हैं और वो जैसे ही एक गले का हार लेने चलती हैं वैसे ही उस हार को शहजादा खुर्रम उठाने लगते हैं, पर दोनों एक दूसरे को देखकर रुक जाते हैं। तभी अर्जुमन शर्मा के वहां से चली जाती है। तभी हम एक शाही कनीज को देखते हैं जिसका नाम है गुलबदन। तब शहजादे खुर्रम गुलबदन से पूछते हैं कि वो लड़की कौन है जो इस हार को लेना चाहती थी। तब गुलबदन बताती है कि उसका नाम अर्जुमन है और वो वजीर आजम आसिफ खान की बेटी है। तभी देखा जाता है कि खुर्रम को अर्जुमन एक ही नजर में पसंद आ जाती है, इसीलिए खुर्रम गुलबदन से कहते हैं कि यह हार ले जाकर वो खुर्रम की तरफ से अर्जुमन को दे दे। पर देखा जाता है कि अर्जुमन उस हार को उस वक्त नहीं लेती। पर जब गुलबदन ये बताती है कि यह हार उसको शहजादा खुर्रम ने भेजा है तो अर्जुमन मन ही मन बहुत खुश होती है, पर तब भी उस हार को लेने से इनकार कर देती है। तभी हम देखते हैं कि शहजादी लाडली भी खुर्रम को दूर दूर से देखने की कोशिश करती है और हम ये भी देखते हैं कि शहजादा शहरयार लाडली को देख काफी खुश हो रहा है और वो लाडली को बुलाता है, फिर भी लाडली उसे देखने को तैयार नहीं होती। उसके बाद हम गुलबदन को देखते हैं जो अपने सहेलियों से कहती है कि महल में अब और एक गुल खिलने वाला है, यानी शहजादे खुर्रम और अर्जुमन बानो का इश्क। तब उसकी सहेलियां कहती हैं कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि बेगम नूरजहां तो लाडली की शादी खुर्रम से करना चाहती हैं और अगर अर्जुमन बीच में आ गई तो क्या होगा। तभी गुलबदन कहती है कि खुर्रम और नूरजहां के बीच जंग। इसके बाद मीना बाजार से सीन शिफ्ट होती है महल में। अब इसके बाद हम आपसे इन सभी किरदारों के रिश्तों का एक्सप्लेन कर देते हैं, जिससे ये स्टोरी समझने में आपको काफी आसानी होगी। तो जहांगीर की दूसरी बीवी है नूरजहां, और जब जहांगीर ने नूरजहां से शादी किया था तो नूरजहां गोद में एक अपनी बेटी लेके आई थी, यानी नूरजहां पहले से किसी और की विधवा थी और ये शहजादी लाडली उन्हीं की बेटी है और शहजादा खुर्रम और शहजादा शहरयार जहांगीर की पहली बीवी की औलाद हैं। तो अब देखा जाता है कि नूरजहां अपनी गोद लाई बेटी की शादी बड़े शहजादे खुर्रम से करना चाहती हैं, क्योंकि ऐसा करने से लाडली मलकाए हिंदुस्तान बन सकती है, पर ऐसा करना खुर्रम को मंजूर नहीं। तो अब चलते हैं मूवी के स्टोरी के तरफ, जहां देखा जाता है कि शहजादा खुर्रम अपने महल में आने के बाद अर्जुमन बानो को काफी याद कर रहे होते हैं और इन्हीं यादों में गुम रहते हुए वो अपने दरबार में भी नहीं जाते, जिस वजह से शहंशाह जहांगीर ने खुर्रम को बुलवाया था, पर वो फिर भी नहीं गए। तभी उनके आरामगाह में गुलबदन आ जाती हैं। तब खुर्रम गुलबदन से पूछते हैं कि क्या अर्जुमन ने वो हार के तोहफे को कबूल किया था। तब गुलबदन बताती है कि जी नहीं हुजूर, उन्होंने वो तोहफा नहीं कबूल किया था, पर जब उन्हें ये पता चला कि वो तोहफा आपने भेजा था तो वो काफी शर्मा गई थी, यानी उनके इनकार में भी इकरार है। तब खुर्रम बोलते हैं कि ठीक है, फिर तुम मेरा एक दूसरा तोहफा लेके जाओ, यानी गुलबदन के हाथों खुर्रम ने अपना शाही कबूतर और खत भेजते हैं और कहते हैं कि ये खत गुलबदन अर्जुमन को दे दे। तब हम दूसरे तरफ की सीन देखते हैं जहां अर्जुमन भी अपने ख्यालों में गुम शहजादा खुर्रम को याद कर रही थी। तभी वहां गुलबदन पहुंच जाती हैं और वो अर्जुमन से कहती हैं कि पहला तोहफा तो बेजान था, पर अब दूसरा तोहफा जानदार है। अगर अर्जुमन बानो आपने इस तोहफे को भी ठुकरा दिया तो बेचारा ये जानदार तोहफा इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा
और अब देखा जाता है कि गुलबदन उस कबूतर को और उस खत को अर्जुमन को दे देती हैं और अब अर्जुमन उस खत को पढ़कर उस खत का जवाब भी लिखकर उसी कबूतर से भेज देती हैं। अब दूसरी तरफ देखते हैं कि खुर्रम भी अपने खत का जवाब का इंतजार कर रहे थे। तभी वो कबूतर खत लेकर आ जाता है और अब देखा जाता है कि यूं खतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। और अब एक दिन शहजादा खुर्रम अर्जुमन को जमुना के किनारे बारादरी में मुलाकात के लिए बुलवाते हैं। अब अगले सीन में देखा जाता है कि खुर्रम बारादरी में बहुत से फूलों को बिछाए हुए अर्जुमन का रास्ता देखते रहते हैं। तभी अर्जुमन आ जाती है और अब एक खूबसूरत सॉन्ग होता है, पाँव छू लेने तो फूलों की इनायत होगी, हमको डर है कि ये तौहीन मोहब्बत होगी। और इस बेहद खूबसूरत सॉन्ग के बाद देखा जाता है कि अब इन दोनों की मुलाकातें ठीक उसी जगह पर बराबर होने लगती हैं। और तभी देखा जाता है कि गुलबदन गद्दारी करती है और वो जाकर इन लोगों के इश्क की दास्तान नूरजहां से बता देती है और ये कहती है कि आप खुद जाकर आज शाम मीना बाजार में सब कुछ अपनी आंखों से देख लें, क्योंकि ठीक आज शाम खुर्रम और अर्जुमन मीना बाजार में मिलने वाले हैं। और अब शाम की सीन देखते हैं जहां खुर्रम मीना बाजार में पहुंचते हैं तो वहां शहजादी लाडली और दूसरी तरफ नूरजहां खुर्रम का इंतजार कर रही थी। और अब देखा जाता है कि खुर्रम लाडली को चकमा देकर अर्जुमन के पास चले जाते हैं, पर इनकी यह मुलाकात नूरजहां देख लेती है। देखा जाए तो इस मूवी की मेन विलेन नूरजहां ही है और अब नूरजहां काफी गुस्से में होती है। तभी वो अगले दिन शहंशाह जहांगीर से कहती है कि अब खुर्रम इस लायक हो गया है कि उसकी शादी कर दी जाए। तब ये सुनकर जहांगीर काफी खुश होते हैं, पर हम इस मूवी में देखते हैं कि जहांगीर सिर्फ अपनी बीवी नूरजहां का कहना ही मानते हैं, चाहे नूरजहां सही कहे या गलत, जैसे जहांगीर के अंदर खुद सोचने समझने की कोई सलाहियत ही ना हो। तब नूरजहां जहांगीर से कहती है कि आपने हमसे शादी करते वक्त ये वादा किया था कि आप मेरी बेटी लाडली की शादी अपने शहजादे से करेंगे, तो फिर खुर्रम से लाडली की शादी अब कर दीजिए। तब ये सुनकर जहांगीर कहते हैं कि हाँ बात सही है, पर हम एक बार खुर्रम की राय जानना जरूरी समझते हैं। और अब ये देखा जाता है कि जहांगीर का ऐसा जवाब सुनकर नूरजहां अंदर ही अंदर और सतर्क हो जाती है। तभी वो अगले दिन अपने भाई यानी वजीर आजम आसिफ खान के घर जाती है और इसी वक्त हम देखते हैं कि खुर्रम ने अर्जुमन को खत भेजकर बारादरी में शाम को मिलने के लिए बुलवाया है और अर्जुमन भी ये वादा लिख कर खत में भेज देती है कि वो शाम को आएगी जरूर। तभी उनके घर नूरजहां पहुंच जाती हैं और अब आसिफ खान जब अपनी बहन मलकाए आलम नूरजहां को देखते हैं तो काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि नूरजहां भले ही आसिफ खान की सगी बहन थी, पर वो आसिफ खान के घर कभी आया जाया नहीं करती थी, क्योंकि इसको अपने मलकाए आलम होने पर काफी गुरूर है। और तभी हमें पता चलता है कि नूरजहां का दूसरा नाम महरुन्निसा है, जो ताजपोशी के टाइम बदल कर नूरजहां रख दिया गया था। और अब देखा जाता है कि नूरजहां ने बड़ी ही होशियारी से आसिफ खान से उनकी बेटी अर्जुमन की सारी जिम्मेदारी अपने सर लेते हुए अपने घर लेके चली जाती हैं और उसके बाद महल में अर्जुमन के कमरे के बाहर काफी सख्त पहरा लगा देती हैं ताकि अर्जुमन बाहर कहीं आ जा ना सके। और अब देखा जाता है कि नूरजहां अपना मिलने का वादा निभाने के लिए जैसे ही बाहर निकलती हैं वैसे ही दो सख्त पहरेदार इनके रास्ते में खड़े हो जाते हैं। तब ये थोड़ी देर बाद किसी सूरत खुर्रम से मिलने पहुंच जाती हैं। तब वो खुर्रम से बताती हैं कि नूरजहां उनको अपने महल में ले आई हैं और उन्होंने इन पर काफी सख्त पहरा लगा दिया है। तब खुर्रम ये जान जाते हैं कि उनकी मोहब्बत अब राज नहीं रही, इसीलिए खुर्रम भी थोड़ा सतर्क हो जाते हैं। पर हम देखते हैं कि खुर्रम को भी अर्जुमन से और अर्जुमन को खुर्रम से बेइंतहा मोहब्बत हो चुकी है। तभी खुर्रम अर्जुमन से बताते हैं कि नूरजहां अपनी बेटी लाडली की शादी उनसे करना चाहती है, पर वो ऐसा होने नहीं देंगे। तभी सीन शिफ्ट होती है महल में, जहां हम नूरजहां को देखते हैं कि वो अर्जुमन से उनके गायब रहने का सबब पूछती हैं, पर अर्जुमन कुछ नहीं बताती। तभी नूरजहां कहती है कि वो जानती है कि अर्जुमन कहां से आ रही है, क्योंकि उन्होंने सब अपनी आंखों से मीना बाजार में देखा था। और तभी वो उसे सतर्क रहने को कहती हैं कि जिस रास्ते पर तुम चल रही हो उस रास्ते पर आगे चलकर सिर्फ कांटे ही कांटे हैं, इसलिए संभल जाओ, अभी भी वक्त है और तुम खुर्रम का पीछा छोड़ दो। बदले में जो चाहो मांग सकती हो और अगर चाहो तो तुम खुर्रम के भाई शहजादे शहरयार से तुम्हारी शादी करवा दूं। तब अर्जुमन कहती है कि मलकाए आलम, हम जिस रास्ते पर निकल चुके हैं उस रास्ते से लौटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सफर इश्क का है और इश्क के रास्ते से कोई लौटा नहीं करता। तब नूरजहां कहती है कि ए गुस्ताख लड़की, क्या तुझे होश नहीं कि तू किससे मुखातिब है। तब अर्जुमन कहती है कि होश तो आपको भी उस वक्त नहीं था जब आपने शहंशाह अकबर से मुखातिब होते हुए सलीम को मांगा था। तब नूरजहां अर्जुमन से कहती है कि तुम्हें जिस इश्क पर इतना गुरूर है उसे हुकूमत अपने घोड़ों के ताल से रौंदवा सकती है, इसलिए फिर भी एक बार समझाती हूँ कि खुर्रम का पीछा छोड़ दो, बदले में चाहे जागीर भी ले लो और भी जो कुछ मांगो वो हम देने को तैयार हैं। तब अर्जुमन कहती है कि शहंशाह अकबर ने भी आपको बहुत सी जागीरें देने का वादा किया था, पर आपने सिर्फ सलीम को मांगा था।
तो ये मत भूलिए कि हम भी आपके ही खून से हैं, आपकी ही भतीजी हैं, तो हम भला कैसे पीछे हटेंगे। और वैसे भी इश्क के रास्ते पर सिर्फ आगे जाया जाता है, पीछे मुड़कर देखना तौहीन मोहब्बत होगी। इसी के बाद देखा जाता है कि लाडली का जन्मदिन है, इसीलिए महल में काफी रंगीन माहौल है। और तभी शाम को कव्वाली का प्रोग्राम होता है। तब देखा जाता है कि उस कव्वाली में शहजादी लाडली अपना शायराना अंदाज दिखाते हुए कुछ नगमे पेश करती हैं, जो ये है कि लाल गौहर से हसीनों को सजा देते हैं, कद्रदां यूं ही मोहब्बत का सिला देते हैं। तब हम नोटिस करते हैं कि शहजादे शहरयार लाडली की तरफ काफी झुकते नजर आते हैं। तभी देखा जाता है कि अचानक उसी महफिल में अर्जुमन भी शिरकत करती है और वो भी अपने कुछ खास नगमे पेश करती है, जो ये है कि आप दौलत के तराजू में दिलों को तौलें, हम मोहब्बत से मोहब्बत का सिला देते हैं। इस खूबसूरत शायरी को सुनने के बाद शहंशाह जहांगीर बहुत खुश होते हैं और काफी तारीफ करते हैं। तब देखा जाता है खुर्रम भी उसी महफिल में बैठे थे और वो भी अर्जुमन की काफी जोर शोर से वाहवाही कर देते हैं। तब हम नोटिस करते हैं कि जहांगीर खुर्रम की इस बेबाक दीदा दिलेरी को नजर भर के देखते हैं, क्योंकि ये शहंशाह जहांगीर के शान के खिलाफ था। और तभी शहंशाह जहांगीर समझ जाते हैं कि जरूर खुर्रम अर्जुमन को चाहता है। और अब हम अगले दिन की सीन देखते हैं, जहां नूरजहां जहांगीर से कहती है कि जहांपनाह आपने खुर्रम से शादी के लिए बात क्यों नहीं किया। तब जहांगीर नूरजहां को समझाते हैं कि अभी अभी हमने खुर्रम के दिल को झांक कर देखा है, उसके दिल में इश्क का खुमार है, और ऐसे में अगर हम उसको लाडली के लिए बोलते तो फिर से अकबर और सलीम वाली जंग का सामना इस मुगलिया सल्तनत को भी करना पड़ता। इसीलिए वक्त के तकाजे को समझते हुए हम उससे बात करेंगे, क्योंकि हम एक बाप के साथ साथ एक शहंशाह भी हैं। तब हम नूरजहां की फितरत को देखते हैं। यहाँ वो जहांगीर के सामने जब कमजोर पड़ गईं तो इसीलिए वो शहरयार के पास जाती हैं और शहरयार से कहती हैं कि तुम खुद को इस काबिल बनाओ कि शहंशाह के नज़र में जो कीमत आज खुर्रम की है उससे ज़्यादा तुम्हारी कीमत हो। तब हम तुम्हारी शादी लाडली से कर देंगे और हुकूमत हिंदुस्तान का शहंशाह भी तुम्हें बनवा देंगे, फिर लाडली भी तुम्हारी और गद्दी भी तुम्हारी। क्योंकि यहाँ देखा जाता है कि नूरजहां सिर्फ ये चाहती थी कि उसकी बेटी शहजादी लाडली उन्हीं की तरह मलकाए हिंदुस्तान बने। उनको खुर्रम से नहीं बल्कि मलकाए हिंदुस्तान से मतलब था। और पहले खुर्रम के तरफ इसलिए जोर दे रही थी कि खुर्रम बड़े हैं और ज्यादा काबिल भी हैं, इसीलिए वही शहंशाह बनेंगे। पर अब वो अपनी चाल चल रही है कि शहरयार को गद्दी दिला दें। उसके बाद आसिफ खान को अपनी बहन नूरजहां की असलियत पता चल जाती है कि वो उनकी बेटी को कैद करके महल में रखे हुए हैं। तो अब ये अपनी बेटी जाकर ले आते हैं, क्योंकि ये भी एक वजीर थे और मुगलिया सल्तनत में इनका भी अपना दबदबा था। और इसके बाद तभी दक्कन के तरफ से ये खबर आती है कि दक्कन जहांगीर के हाथ से निकल गया है, क्योंकि वहाँ सब ने मिलकर गद्दारी की है। तभी जहांगीर खुद जाकर दक्कन पर हमला करने का प्लान करते हैं। तब नूरजहां दूसरी चाल चलती है और तभी वो जहांगीर से कहती है कि आप यहाँ गद्दी देखिए, नहीं तो राज्य को संभालने में काफी दिक्कत आ सकती है, इसलिए आप खुद न जाइए बल्कि अपने जगह पर खुर्रम को भेज दीजिए, वो दक्कन फातेह कर आ जाएगा। तब जहांगीर नूरजहां की इस बात को मान जाते हैं और खुर्रम को दक्कन के हमले पर भेज देते हैं, क्योंकि यहाँ पर नूरजहां सोच रही थी कि खुर्रम दक्कन की जंग में मारा जाएगा। पर देखा जाता है कि 1.5 साल बाद खुर्रम फातेह दक्कन बनकर वापस आ जाता है और इसी खुशी में जहांगीर खुर्रम को शाहजहां के नाम से नवाजते हैं। और अब इसके बाद देखा जाता है कि नूरजहां के वरगला देने से शहरयार अपने आदमियों के जरिए अपने बड़े भाई खुर्रम पर तन्हाई में हमला करवा देता है। पर उस वक्त वहां अर्जुमन आ जाती है और खुर्रम बच जाते हैं, पर बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं। तभी हम दूसरी तरफ जहांगीर को देखते हैं, जहां उन्हें अचानक दमा का अटैक पड़ जाता है और वो बिस्तर पकड़ लेते हैं। और उधर अर्जुमन खामोशी से अपने घर में रख के खुर्रम का इलाज कर रही थी। तब देखा जाता है कि जहांगीर अपने बेटे खुर्रम को याद करते रहते हैं कि उनकी बीमारी में भी खुर्रम उन्हें देखने क्यों नहीं आया। तब नूरजहां जहांगीर को खुर्रम के खिलाफ वरगला देती हैं और अब 4 दिन का वक्त बीत गया है और इसी का फायदा उठाते हुए इसी दौरान नूरजहां जहांगीर के दिमाग में हर दिन जहर भर रही थी। और इसीलिए जहांगीर ने ये ऐलान करवा दिया कि कल तक अगर खुर्रम नहीं आया तो वो बागी है। अब ये बात जैसे ही अर्जुमन को पता चली, वो जाकर खुर्रम को सब कुछ बता देती हैं। तब खुर्रम कैसे भी अपनी हुलिया बदल कर बचा कर जहांगीर के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें सारे मामलों से आगाह करते हैं कि उन पर खंजर से हमला हुआ था, इसीलिए वो जख्मी हालात में आ न सके। तब जहांगीर खुर्रम से पूछते हैं कि उन पर यह हमला किसने करवाया था। तब देखा जाता है कि खुर्रम को यह पता था कि नूरजहां के वरगलाने से शहरयार ने उन पर हमला करवाया था, पर वो इस वक्त जहांगीर से छुपा लेते हैं, उन्हें कुछ नहीं बताते, क्योंकि उस वक्त जहांगीर की तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन खुर्रम उनसे ये जरूर बताते हैं कि ऐसी नाजुक हालात में खुर्रम की मदद अर्जुमन ने किया था।
अब ये सुनकर जहांगीर बहुत खुश हो जाते हैं और इसी खुशी में जहांगीर की शादी अर्जुमंद से करा देते हैं। और अब इनके गद्दी नशीनी का वक्त आता है तो नूरजहां जहांगीर को फिर से वर्गला देती हैं कि खुर्रम को दक्कन का सूबेदार बना के भेज दिया जाए, नहीं तो दक्कन हाथ से निकल जाएगा। तब देखा जाता है कि जहांगीर ऐसा ही करते हैं और वो खुर्रम और उनकी बीबी अर्जुमंद बानो को एक साथ दक्कन भेज देते हैं। और इसके बाद देखा जाता है कि शहरयार को लड़की ही लड़की होती है और शाहजहां यानी खुर्रम को 2 लड़के होते हैं। तभी ये भी देखा जाता है कि अर्जुमंद खुर्रम से कहती है कि उन्हें जमुना का वो किनारा याद आता है जहां बारादरी में उन्हें अपनी मोहब्बत की शुरुआत किया था और हमेशा वहीं मुलाकात करती थी। तब खुर्रम यानी शाहजहां अर्जुमंद से ये वादा करते हैं कि वो उसी जमुना के किनारे पर अपनी मोहब्बत की यादगार में मोहब्बत का महल बनवाएंगे। और अब शाहजहां को दक्कन में धीरे धीरे 7 साल गुजर गया है। तभी देखा जाता है कि दिल्ली में जहांगीर की अचानक तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और इसीलिए वो फौरी तौर पर अपने सारे हुकूमती फैसले का अख्तियार नूरजहां के हाथ में दे देते हैं। और अब नूरजहां को जैसे ही पावर ऑफ किंगडम मिलती है वैसे ही वो शाहजहां को गद्दार करार देती हैं और अपने सिपहसालार महावत खां को शाहजहां के पास उनके बच्चे लेने के लिए भेज देती हैं, क्योंकि उनका सोचना था कि अगर शाहजहां के बच्चे नूरजहां के पास रहेंगे तो शाहजहां उनके काबू में रहेगा। और अब ये खबर सब जगह आग की तरह फैल जाती है। तभी देखा जाता है कि शाहजहां के दोस्त राणा करण सिंह शाहजहां की काफी मदद करते हैं और वो अपनी दोस्ती में अपना सारा राजपुताना इकट्ठा कर लेते हैं। तब देखा जाता है कि शाहजहां और राणा करण सिंह सिपहसालार महावत खां के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और अब जंग की नौबत आ चुकी थी। तभी अर्जुमंद ने आगे आकर अपने बच्चों को खुद महावत खां के साथ दिल्ली भेज देती हैं, क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि हुकूमत और शाहजहां के बीच जंग हो। और अब देखा जाता है कि वो दोनों बच्चे नूरजहां के सामने पहुंच जाते हैं। तभी अचानक पता चलता है कि जहांगीर की मौत हो गई है और अब इतना सुनना था कि महल में भगदड़ हो जाती है और उसी भगदड़ में महावत खान उन दोनों बच्चों को लेकर वापस शाहजहां के पास चला जाता है। और तभी सुनने में आता है कि दिल्ली की गद्दी पर शहरयार ने कब्जा कर लिया है, क्योंकि शहरयार को यह पावर नूरजहां ने दिया था। वो इसलिए कि शहरयार की शादी लाडली से हुई थी, इसीलिए नूरजहां सिर्फ शहरयार का ही सपोर्ट करती थी। पर अब देखा जाता है कि आवाम काफी खिलाफ हो जाती है और शाहजहां अपने दोस्त करण सिंह और सिपहसालार महावत खां को लेकर दिल्ली पर हमला कर देते हैं और देखते ही देखते शहरयार को कैद कर लिया जाता है। और अब देखा जाता है कि शाहजहां की हुकूमत हो गई है। तब हम अगले दिन की सीन देखते हैं जहां शाहजहां तख्त नशीन होते हैं और अर्जुमंद बानो को मलिकाए हिंदुस्तान का ताज पहनाते हैं और ताज पहनाते हुए अर्जुमंद बानो को मुमताज के नाम से नवाजते हैं और इसके बाद अपनी सौतेली मां नूरजहां को भरे दरबार में बुलवाते हैं। तब देखा जाता है नूरजहां ने अपनी सारी गलती तस्लीम कर लिया है, जिससे शाहजहां बहुत गुस्से में होते हैं। लेकिन उसी वक्त मुमताज यानी अर्जुमंद शाहजहां से कहती हैं कि उन्हें कोई सजा न दें, क्योंकि कुछ भी हो वो मां का दर्जा रखती हैं। और अब देखा जाता है कि शाहजहां नूरजहां को माफ कर देते हैं। तब वो जहांगीर के कब्र पर साफ सफाई करने के लिए उन्हीं के मकबरे पर चली जाती हैं। और अब कुछ दिन का वक्त बीत जाने के बाद देखा जाता है कि मुमताज को लड़का पैदा होता है और उसी दौरान मुमताज की तबीयत बिगड़ जाती है और वो वहीं खत्म हो जाती हैं। तब देखा जाता है कि शाहजहां काफी गमगीन हो जाते हैं और वो अपने गम में इस कदर टूट जाते हैं कि अपने आप को ही एक कमरे में बंद कर लेते हैं। और काफी दिनों बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो देखा जाता है कि वो बूढ़े हो चुके हैं और तब उन्हें मुमताज के मोहब्बत में उनसे किया हुआ वादा याद आता है और वो उसी मोहब्बत की मुलाकात वाली जगह पर जमुना के किनारे मोहब्बत का महल बनवाते हैं, जिसका नाम रखा जाता है ताजमहल, जिसे बनाने में इतना वक्त गुजर जाता है कि शाहजहां पूरे तरीके से बुढ़े हो चुके हैं और अब उनमें चलने की ताकत भी नहीं रही। इसीलिए वो एक पालकी में लेटे लेटे अपने उस मोहब्बत के महल को यानी ताजमहल को देखने जाते हैं और उस महल को देखकर उन्हें सिर्फ मुमताज नजर आती हैं और वो अपनी यादों में खो जाते हैं। और इसके साथ ये मूवी यहीं से खत्म हो जाती है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे इंटरेस्टिंग मूवीज का एक्सप्लेन सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस कर लें। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।